भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पदवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय कुंज की जय, कुंज विहारी विहरणी जू की जय। जय जय श्री राधेश्याम। श्री लाडली लाल की जय। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? एक स्पेशल अपीयरेंस है, फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं। एक हमारी बहन आई है, हाँ, अभी पतित पावन ने मुझे सूचना की है, एक बहन आई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। योर नाइस नेम? कल्याणी। ये तो भगवती को कहते हैं, माँ जगदम्बा को। हाँ, राधा रानी के सहस्त्र नाम में कल्याणी नाम है। माँ जगदम्बा को भी कल्याणी कहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। कहाँ रहते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, पर्थ। ओह, जैसे अर्थ है वैसे पर्थ है। ओह, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस नेम। मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओह, अच्छा, संहिता जी कहाँ रहते हैं? अच्छा, संहिता जी वगैरह सब वो कितने दूर रहते हैं? आप लोगों के, आप उसी शहर के लोग हैं क्या? साथ साथ कीर्तन करते भैया। उस टीम के एक लोग आ गए, देखो, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। योर कल्याणी। और भारत में कहाँ से बेटे? हरिवंश संप्रदाय। अच्छा, पूज्य पाद श्री प्रेमानंद बाबा सरकार। क्या बात है, क्या बात है। एक बार सब प्रेम बोलिए। श्री हरिवंश जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। देखिए, नारदीय निकुंज परिवार का, और हम क्या कहें, लास्ट ईयर, पिछले साल प्राची जी ने एक बात कही थी। नारायण, आपके पास उस समय रिकॉर्डिंग हुई थी। उस समय उन्होंने ये कहा था, भैया विश्व भर से बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो श्री माधव जी के प्यारे हैं, वो माधव से मिलने आएंगे और आने वाला समय है। तो हमने सोचा विश्व भर से पहले भी लोग जो आते थे, लेकिन ऐसा लेकिन अपने को कहें तो अपने लोगों को अधिकांश लोग सुनने वाले बाहर से हैं। अभी परसों वो यूके के डेंटिस्ट, उनको हम लोगों ने 3 दिन वो यहाँ रहे और वो इतने प्रसन्न होके गए यहाँ से। वैसे उन्हें हिंदी 80% समझ में आती है, पूरे 80%, 20% नहीं समझ में आती थोड़ा। और उनकी, क्योंकि वो लंदन बॉर्न है, उनकी माता जी भी लंदन बॉर्न है, वो सब पीढ़ियों से बाहर रह रहे हैं, 100-125 सालों से लंदन में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं। तो लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगा। वास्तव में ये घोषणा एक संत की थी जिन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन किया, लेकिन इस बात को हम और उतना सीरियसली समझ नहीं पाए। लेकिन प्राची जी के जाने के ठीक बाद में अचानक अनायास बहुत सारे लोगों का आना शुरू हो गया और विश्व के लगभग 55 देशों से संपर्क हुआ, 55 कंट्रीज। उसमें ये बात है, कई ऐसे देश हैं जिनका हमने नाम ही नहीं सुना, और वो लोग इतने भावुक हैं। हमारी बहन को देखो, आप लोगों ने नोटिस किया ना, जैसे सर पे इन्होंने पल्लू सा किया हुआ है, कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा, ऐसे ही खूब आनंद रहे। और भगवत भक्त विश्व के कोने कोने से आते हैं, तब भी उनके मूल में क्या होता है, उनके हृदय में भगवत प्रेम एक ऐसा कारण होता है जिसके कारण वो आते हैं। क्यों? अमृत जी, सही है ना? ये देखिए, पुरी से आए, वहाँ कटक से
और यहाँ रेडिसन होटल में ठहरे हुए हैं और 5-6 दिन से गए ही नहीं। फिर इन्होंने कहा पहले मैं सही से जो नाइट का सेशन है वो रोज़ अटेंड करूँगा। बहुत ही सुंदर बात है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे और भक्त ध्रुवदास जी, हित ध्रुवदास जी महाराज की वाणी है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत, मिलिए ध्रुव निशंक वे की जो 300 प्रीत। देखो मेरी बहन को दोहा तक आता है, इसका मतलब ये लोग ऐसे नहीं है खाली बाहर बाहर से सीखे हैं, हम श्री हरिवंश संप्रदाय से हैं। ऐसा कहने से पहले इसका मतलब पहले पता होना चाहिए कि श्रीमद् महाप्रभु हित हरिवंश दूत का क्या उनकी भावधारा थी। और कितना सुंदर, सुन मेरो वचन छबीली श्री राधा। तो ये राधा रानी के सहचरी भाव वाले प्रेमी रसिक जन हैं। एक बहुत अच्छा एक परिवार है वहाँ पे, यूएस में है, और हमारी एक बहन है छवि सागरी, और उनके पतिदेव हैं श्री उमेश जी। ये दोनों पति पत्नी क्या बताएं, कैसा उनमें भद्रता है, कैसा शिष्टाचार है। उनसे बात करके लगता है कि आज हमने भक्तों से बात की है। बहुत विनम्रता वैष्णव का सबसे बड़ा गुण है, बहुत बड़ी बात है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं, जिसके भगवान रामचंद्र के गुणों में एक खास बात कही जाती है कि भगवान शीलवान है, बहुत सॉफिस्टिकेटेड उनका व्यवहार है, इतना सुंदर, इतने विनम्र, इतना प्रेम करने वाले। ऐसा हमारे पूज्य पाद बक्सर वाले मामा जी ने लिखा कि कैसे हैं ठाकुर जी, तो उन्होंने कहा होत सुनवाई स्वान हूँ की दरबार बीच, और पापी से भी पापी उर्माही लिपटात है। पापी से पापी व्यक्ति को हृदय से लगाया जाता है। कुत्ते की भी दरबार में सुनवाई होती है, राम जी के दरबार में। पापी से भी पापी उर्माही लिपटात है। मातृ तुल्य भीलनी और गीध पितृ तुल्य जहाँ, मंत्री होय रीछ कपि पुत्र कहलात है। सच में मित्र जहाँ केवट पाषाण सिंधु पोत होत, सुनि सुनि नारायण को हियो हुल सात है। ऐसे सुठी सरल स्वभाव जग और कौन, जैसे शील सिंधु श्री भरत जू के भ्रात हैं। जैसे शील के सिंधु भरत जू के भ्रात हैं। लेकिन हमारे हरिवंशियों ने तो कहा सहज स्वभाव मेरी नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ये हमारी श्री किशोरी जी का स्वभाव है? तो ऐसे हमारे ठाकुर जी का स्वभाव क्या कम थोड़ी है। काहू ने कही लाला मोह कहो माई, तो प्रेम पगे भाई कह डारो ताको मैया रे। प्रेम पगे भाई कही डारी ताको मैया रे। काहू ने कयो पति काहू ने चाहे रति कयो, हाँ, काहू ने कयो पति वाको डारे रति, काहू के बने वीर दाऊ जी के भैया है। काहू के बने वीर दाऊ जी के भैया है। काहू ने कयो पति वाको डारे रति,
काहू के बने भी दाऊ जी के भैया रे, जैसी जान चाही वाकी करी मन भाए हाय, कैसो भोरो भारो प्यारो कुंवर कन्हैया रे, कैसो भोरो भारो प्यारो कुंवर कन्हैया रे, कैसो भोरो भारो प्यारो कुंवर कन्हैया। अब देखो सबको अपने जो इष्ट स्वरूप है उसके उनके तरफ ध्यान से देखें। जैसे मैं आदि शक्ति भगवती के लिए मैंने लिखा था, ऐसी बाबा भोलानाथ की भोली सी पटरानी है। बाबा भोलानाथ है उनकी पटरानी कौन? भगवती आद्या शक्ति माँ जगन माता। कितना प्रेम है। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवती। सुंदर बात महापुरुषों में और भगवान में ये पाई जाती है? मानस जी के अंत में बाबा से किसी ने मानस का सार पूछा तो बाबा ने कहा, पाई न कहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, राम भज सुनु सठ मना, गणिका अजामिल ब्याद गीध, गजा दिखल तारे घना, गजा दिखल तारे घना। सच में आभीर जमन की रात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे, कहे नाम बारिक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते, हो ही राम नमामि ते। तो बात तो ये है बहुत सुंदर। भगवान श्याम सुंदर के विषय में हम क्या कहें। अभी प्राची जी के चरित्र में एक पंक्ति लिखी है, आगे आने वाला है ये पूरा। क्या? श्याम सुंदर के मन में वो करुणा भरी, जिसकी था वेद चारों भी पाते नहीं, ये धरा ये गगन सब है उनका दिया, देते रहते सदा पल जताते नहीं, देते रहते सदा पर जताते नहीं। शील में उनके सन कोई जमता नहीं, शील में उनके सामने कोई नहीं जमता, शील में उनके सन कोई जमता नहीं, क्षमावानों में भी उनकी समता नहीं। माफ कर देने में उनसे बढ़ के कोई नहीं है, क्षमा देने में। क्षमावानों में भी उनकी समता नहीं। बड़े से बड़े साहिब देखे, बड़े से बड़े बॉस देखे, लेकिन उनसे बड़ा आदि मध्य अंत राम साहिब ही तुम्हारी है। क्षमावानों में भी क्षमावानों में भी उनकी समता नहीं, साहिबी में किसी की ऐसी क्षमता नहीं, साहिबी में किसी की ऐसी क्षमता नहीं, कोटि माओं में भी इतनी ममता नहीं, कोटि माओं में भी इतनी ममता नहीं, बेहिसाब देते छुप के बताते नहीं, संत ऐसे ही गुण इनके गाते नहीं, बेहिसाब देते छुप के बताते नहीं, संत ऐसे ही गुण इनके गाते नहीं। श्याम सुंदर के मन में वो करुणा भरी, जिसके था वेद चारों भी पाते नहीं, ये धरा ये गगन सब है उनका दिया, देते रहते सदा पर
जताते नहीं, देते रहते सदा पर जताते नहीं। तो बात ये है, सीधी बात, भगवान का स्वभाव, भगवान अनुग्रह विग्रह है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तो इतना कहते हैं, भक्ताभिलाषा चरितानुसारे दुग्धादि चोर्यं यशो विसारी कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी। अब मुझे बताओ, भगवान के स्वरूप में जो आचार्यों ने, महापुरुषों ने जिन स्वरूपों को प्रेम किया, आप चाहे उन्हें कह दो नंद भवन को भूषण माए, यशोदा को लाल वीर हलधर को गिरधर लाल महा सुखदाई, नंद भवन को भूषण माए। नंद भवन के जो भूषण है कौन? शिव को धन संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराण गाए, महिमा वेद पुराण गाए। नंद दास को जीवन गिरधर, नंद दास को जीवन गिरधर, गोकुल मंडन कुंवर तनहाए, नंद भवन को भूषण माए, नंद भवन को भूषण माए। कौन? नंददास को जीवन गिरधर। कुछ फर्क पड़ा? और बाबूजी के लिए प्रेम की मूर्ति नागर नट की, पुण्य थली बरसाने प्रगति, माया की छाया सब सटकी, प्रेम की मूर्ति नागर नट की। और महाप्रभु ही त्रिभुवन श्री के लिए सुन मेरो बचन छवि ते पायो रस सिंधु वाला, तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंसी बेटी, सुन मेरो बचन छवि सिंधु अगाधा। अब देखो, महापुरुषों ने अपने प्रभु के अनुग्रह स्वरूप को महापुरुषों ने दर्शन किया और करवाया। भगवान क्या है? अनुग्रह है, कृपा है, करुणा से ओतप्रोत प्रभु है। जैसे प्रभु है वैसा त्रिभुवन में कोई नहीं है। समझ रहे? तो महापुरुष क्या करते हैं? जीव वैसे ही त्रितापों से तपता है, उसे सहारा चाहिए, उसे शेल्टर चाहिए, शरण चाहिए। भगवान रामानुज के संप्रदाय में पहले श्री नाथ मुनि, श्री यामुनाचार्य जी महाराज जब आळवंदार स्तोत्र में भगवान से प्रार्थना करते हैं, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्मया विधाई, सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। हे नाथ, हे मुकुंद, ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जो मैंने 1000 बार न किया हो।
स्त्रशो यन्नुमया विदाई। लेकिन नाथ जब भोगने का समय आया, जब मुझ पे कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा, सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामी, तब मैं रोता हूँ। संप्रत्यगतिस्तवाग्रे, अब आपके आगे रो सकता हूँ और मेरी सहायता कौन करेगी। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, मैं ना धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मवेदी हूँ, न मैं ज्ञानी हूँ, न मैं कर्मयोगी हूँ, न भक्ति मानस्तव चरणारविंदे, ना आपके चरणारविंद में भक्ति रखने वाला हूँ। लेकिन मेरे को एक विश्वास है, अकिंचनो अनन्य गति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। मेरे को पता है अकिंचन जो अनन्य गति है नाथ, आपके चरण कमलों की शरण लेने वालों को आप क्षमा कर देते हैं। जब जीव, ये महापुरुष पापी नहीं थे, बाबा तुलसी पापी थोड़ी थे, हैं? जब सूरदास बाबा गाते हैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पैर छोड़ना, काम क्रोध को पैर छोड़ना, कंडा विषय की मां, नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब बताओ, ये भगवान से अनुग्रह मांग रहे महापुरुष, क्या मौसम कौन अभागी माधव, मौसम कौन अभागी, ये बाबूजी गा रहे हैं। ओहो, क्यों? अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो। उनको भरोसा बहुत पहले था, हमें विश्वास दिलाया। हमें क्या करना है? हमारे महापुरुष हमारी तरफ से प्रार्थना करते हैं भगवान से, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पापिनम घोरम सर्व पाप हरो प्रभु। भगवान क्या करते हैं? भगवान सुनो, कोर्ट में अगर आपको अच्छे से बोलना आता है तो आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, लेकिन जानते हो आपकी तरफ से केस लड़ने कौन आएंगे? परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज खड़े हो गए। हमने कहा था हाँ कि एक बार सरल हृदय से पुकारो प्रभु को और भगवान आपको उसी समय आप अभय हो जाएंगे। तो एक बात बताइए, आपकी तरफ से कोर्ट केस में कौन खड़े हो जाएंगे? भाई जी। उन्होंने कहा था, नाथ मैं थारो जी थारो, प्रभु जी मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल खल कामी जैसो भी हूँ थारो, नाथ मैं थारो। प्रभु को उन्होंने हमें बताया कि बोलो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टावर थारो जी, बुरो कहा कर मैं रह जासूं, मारा नाथ बुरो कहा कर मैं रह जासूं, नाम बिगड़ सी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो। सुनो, हमारा पक्ष लेने के लिए हैं? कौन खड़े होंगे हमारी तरफ से? श्री बिंदु जी महाराज, ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब क्या हुआ बोलो सारा तुम्हारा, जो निज कर्म से होते तरने के काबिल हो, जो निज कर्म से होते तरने के काबिल, तो फिर ढूंढते क्यों
सहारा तुम्हारा, तो फिर ढूंढते क्यों सहारा तुम्हारा। बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, शरण आ गई शाम सुंदर तुम्हारी। हमने बड़ी तारीफ सुनी। ओहो, तो एक बात सुनी ना आप लोगों ने, हमारी तरफ से बहुत महापुरुष खड़े हैं और सरकार अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। इसलिए हमें अपने संतों के भरोसे में बिल्कुल रहना चाहिए। बिल्कुल हमारी तरफ से महापुरुष खड़े हैं, हम लोगों को क्या करना है, इस अनुग्रह की छाया में आना है सबको। जैसे सूरज के गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर के छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे नाथ। अब बताओ, हमें तो छांव मिल गई और आनंद मिल गया, तो अपने प्रभु के शरण में रहना है। हमारे लिए हमारे पक्ष में बोलने वाले बहुत लोग हैं। महापुरुषों के खेमे में रहो, संप्रदाय में आना, दीक्षा लेना, ये सब पता क्या चीज़ होती है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये महापुरुषों के खेमे में आ जाना है उनके। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। तो अपने संतों के डेरे में आ गए, महापुरुषों के हो गए। और महापुरुष चार नहीं हो गए। देखो, संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास ही ये प्रतीति। जब अपने गुरुदेव से बहुत प्रेम हो जाता है ना, तो दिखता है हर महापुरुष हम पे कृपा करने लगते हैं। हर महापुरुष एक के हो जाने पे हम सबके हो चुके होते हैं, जानते हैं। अलग से कहना नहीं पड़ेगा, आइए कृपा तब करोगे जब आप हमें अपनी दीक्षा दोगे, तब में वो महापुरुष बोलेंगे ही नहीं आपको ऐसी बात। वो आपको देखें, अच्छा बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद। इसीलिए एक महापुरुष के, एक स्वरूप के जब हमारे आसक्ति हो जाए तो हमारा काम होने शुरू होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं यही विद्या होती है, यही होते हैं हम महापुरुषों की बात सुन सुन के हमारे अंतःकरण के तंतु में वो बात घुस जाती है। और बेटे, ये बात कभी न कभी आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलती हुई कभी आपका ऐसा कल्याण करेगी। ये एक ये वचन है, ये सही समय पे आपके बड़े काम आएंगे। इसलिए महापुरुषों से प्रीति होना, भगवान से प्रीति होना, वास्तव में वही आपको जब प्रीति होगी तो आपको पता लगेगा कि महापुरुषों की कितना अनुग्रह है हम पे, कितनी कृपा है हम पे। आज एक और संत का जाना हुआ है, कल रात्रि में 12 बजे हमें समाचार मिला। और पूजा सरोज दीदी का जो वाटिका में है, जो पूजा बहुआ माता जी जिनको कहा करते थे, जिन्होंने अंत समय में गाते गाते शरीर छोड़ा था, बाबा को ये कहा था, ये क्या वो नहीं, मेरा यार जशोदा कुंवर हो चुका, वो तो गाया ही। और जो मिलेगी जो रसिकों की, सदा शाम शाम पुकारा करेंगे, नवल रूप निश दिन निहारा करेंगे, नवल रूप। बिंदु जी के 2 पद गाते उन्होंने शरीर छोड़ा। और ऐसे मुर्कियां दे के ढोलक की, हनुमान जी इनके सामने प्रकट हो गए तो डर गई थी, जीवन भर हनुमान जी का चालीसा पढ़ना बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, वो भगवान को बड़ा मानते, भगवान यान ले लेके दर्शन देने आए उन्हें। और वो कोई भी देवता को बुलाती थी, वो देवता आता तो वो हनुमान जी से बढ़ लगी, चीख के भागी। और तब से वो जीवन भर हनुमान जी को नहीं बुलाती थी। और इन्हीं की बेटी थी सरोज दीदी, जो जिनको कैंसर हो रखा था, जानते हो ना, वो वृद्धा माता जी कमल दीदी के पास वाले उसमें। तो कल पूज्य सरोज दीदी ने और अपना ये पार्थिव शरीर छोड़ा, नित्य निकुंज में प्रवेश किया। सदा इस अवस्था में भी उन्होंने भगवान को स्मरण किया। बहुत वर्षों से कैंसर था उनको। पूजा कमल दीदी को मैंने एक दिन फ़ोन किया, कल रात्रि में तो मुझे गिरधर ने धरती खिसका दी। वो आया रोता हुआ मेरे गले से लग के रोने लगा। उसने कहा भैया पूजा कमल दीदी गई। मैंने कहा भैया 4 दिन पहले मैंने उनसे बात की है। गिरधर कह रहे मैंने भी परसों बात की। रोने लगा। अब रोने लगा तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ।
लेकिन ये सूचना गलत थी, नहीं कुछ ऐसी बात नहीं, इससे कुछ गलत वो सूचना नहीं जाएगी। तो लेकिन एक बात हम कह रहे, फिर मेरे मन में विचार आया, कब तक है महापुरुष, जब तक है लाभ ले लो। नारायण दादा को ढूंढ के ला सकते हो, उन संतों बाबू साहब से मिल सकते हो, आप दोबारा मिल सकते हो क्या चाह के लिए। ये जो गाना था ना बहुत साल पहले, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग जो ऐसे बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर कोई चाहे पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। इसलिए जीवन काल में ही महापुरुषों का बहुत बहुत लाभ ले लो। बहुत समय बड़ा दुर्लभ है और बड़ी तेज़ी से निकल रहे हैं, हम लोग इस समय का लाभ लें। लाडली लाल की जय।